गुड मॉर्निंग माय ओल्ड फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और आपको तो पता ही है हमारे पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। कनक और वंदना की भी बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिल रही थी, और हमारी जो चाहत है वो परेशान थी श्रिया को लेके कि क्या मैं बात कर पाऊँगी, क्या श्रिया हाँ कर पाएगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी चाहत है बस सोचते हुए अपने रूम में आती है। सामने देखती है तो बेड पर कनक लेटी हुई थी, दूसरी तरफ फेस करके। देखने से तो ऐसा पता चल रहा था जैसे वो गहरी नींद में है। जो चाहत है वो भी अपनी मायूसी लेके अपने कदम बढ़ाती है, जाती है और जाके लेट जाती है। करवट पे करवट बस बदले जा रही थी, और आंखों से आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। बस दिमाग में यही बात चल रही थी कि बस श्रिया बस मान जाए और वंदना को उसको प्यार मिल जाए। आप ये कहोगे कि चाहत अपने बहन भाइयों के लिए कितना करती है, कितना सोचती है, चाहे वो गलत क्यों ना हो या सही क्यों ना हो, सब कुछ कर जाती है। पर क्या करे, रिश्तों के नाम पे उसके पास रिश्ते ही कहाँ थे। जो थे रिश्ते उसे बस वो बचाने की कोशिश कर रही थी, और बस रिश्तों के पीछे भाग रही थी। क्या करे, उसकी किस्मत ही ऐसी थी। उसे बस ये लग रहा था कि जो वंदना है उसे उसका प्यार मिले। माँ बाप नहीं है तो उसे वो तो मिले, और वो खुशी मैं उसे दे कर रहूँगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे घुटनों के बल बैठना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, पर मैं अपनी बहन को वो प्यार दूंगी। बस यही सोच रही थी चाहत। तभी जो कनक है उसकी आहट होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने करवट ली है। तभी चाहत एकदम से जो है ऐसे हो जाती है जैसे वो सो गई है। और जो कनक है देखती है, कनक उसे देख रही थी और बोल रही थी अपने मन में कि इन पे तो दर्द भी छुपाना नहीं आता। खुद को मुझे दिखा रहे हैं कि मैं सो गई हूँ, पर इन आंसू को कैसे छुपाओगे। और आप कहोगे कि सोते हुए इंसान को कैसे जो है आंसू आ सकते हैं, क्योंकि इंसान जब दर्द में होता है, चाहे वो सोया हुआ हो, चाहे वो सोने की कोशिश कर रहा हो, आंसू तो निकलते ही हैं। और यहाँ पे तो चाहत सो ही कहाँ रही थी, जैसे नींद उसकी उड़ गई थी। तो कनक को ज़्यादा देर नहीं होती समझने में, उसके आंसू ही बता रहे थे। कनक धीरे से आगे बढ़ती है और उसके सीने के पास अपना हाथ रखती है। उसके जो वस्त्र हैं उनको जो है हल्का सा जो है हटाती है गर्दन की साइड से, यानी कि उसके जो बटन है वो खोलती है। एक तो खुला हुआ था, दूसरा खोलती है। वहाँ जाती है और गर्दन के पास जाके अपने लब समा देती है गर्दन में उसकी, और वहाँ पे जो है बस एक लंबी सांस लेके जो है चूमती है। और जो चाहत है वो हड़बड़ाहट में एकदम से उठती है, और चाहत मना करती है कि आप ये क्या कर रहे हो। पर हमारी जो कनक है, मानो वो चाहत के आहोश में जाना चाहती है, वो उस मदोशी में जाना चाहती है जो वो अपने मन में छुपाए हुए हैं। चाहत के मना करने के बावजूद भी हमारी जो कनक है वो बस गर्दन पे प्यार किया जा रही थी, गले से नीचे प्यार करती है थोड़ा, और धीरे धीरे जो हाथ है पूरे गर्दन के दोनों तरफ जो है कर लेती है और अपनी ओर कर लेती है चाहत को। तभी जो चाहत है वो उठ के बैठती है और बोलती है कि आप ये क्या कर रही हो। मैं उस
मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कनक। और आप ये क्या कर रहे हो? आपके साथ मैंने गलत किया है, आपको पता है ना। आपको मेरे ऊपर गुस्सा है, नफ़रत है मुझसे, तो आप ये क्यों कर रहे हो? फिर आपको इस चीज़ का पछतावा होगा और फिर आप उस पछतावे का भी ब्लेम मेरे ऊपर ही डालोगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती अब जिससे आपको दुख हो, ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। वो जो कनक है कुछ नहीं कह रही थी, वो फिर से आगे बढ़ती है, तभी चाहत फिर से दूर करती है, बोलती है कि नहीं, आप होश में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, आप अभी होश में नहीं है। और कनक की आंखों में जैसे एक मदहोशी सी छा रही थी, बस वो चाहत को देखे जा रही थी। और पता नहीं कनक को क्या होता है, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो उसका सर पकड़ती है, अपनी ओर करती है और अपने लब उसके लबों में समा देती है और चूमने लगती है। अब चाहत भी क्या करे, कब तक खुद को बचाए। वो भी जो है शांत हो जाती है और वो भी जो है चूमने लगती है। एक दूसरे को वो ऐसे ही चूम रहे थे। जो कनक है वो थोड़ा कभी गर्दन पे तो कभी सीने पे जो है जा रही थी और एक दूसरे को वो छूना बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। वो छू रहे थे मानो एक दूसरे की आत्माओं को। चाहत इमोशनल थी तो वहाँ कनक जो है बस मदहोश थी। जो उसके अंदर आजकल जो तूफान उठ रहा था उसे वो शांत कर रही थी। मानो बस ऐसा था कि सामने जो है पानी है और बस अपनी प्यास बुझा ले। वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ता है। जो चाहत है अब फिर से उसे दूर करती है और एकदम से खड़ी हो जाती है, बैठ कर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, हम में अब हिम्मत नहीं है कनक और गलती करने की। मैं नहीं चाहती कि आप पछतावा करो, बार बार पछतावा करते रहो। इस चीज़ को लेके हम कोई ऐसा काम नहीं करने वाले और हम सब कर रहे हैं ना, आपकी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं सारी। आप जो हमें बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। पर आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको तकलीफ़ हो बाद में, और साथ में हमें भी, और हम आपको अपनी नज़र भी उठा के ना दिखा सके। ऐसा ना करें। तभी कनक होश में आती है। मानो उसे अजीब सा गुस्सा आता है, पर वो मजबूर थी। सामने वाला इंसान इतना मासूम था ना, हर दर्द में इतना डूबा हुआ था ना कि इंसान क्या ही करे। फोड़ती है और जाने लगती है। तभी चाहत बोलती है कि आई एम सॉरी। देखिए कनक, अभी आप शांत हो जाइए। देखिए आप बुरा मत मानिए, पर हम आपसे बोल रहे हैं ना कि आप जो कर रही है ना वो गलत है। बस हम बस ये कहना चाह रहे हैं। तभी कनक एकदम से जो है पीछे हटती है। कनक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करके खोलती है, बोलती है कि बस हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते और हम मानते हैं आप हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमें किसी बात के लिए बोलते हैं। लेकिन चाहत जिम्मेदारी के साथ साथ ना आपकी एक और जिम्मेदारी है जो आपको नहीं पता है। शायद आपको वो जाननी चाहिए।
कौन सी जिम्मेदारी, हमें बताइए। हम उसे पूरा करेंगे। कितने पैसे लगेंगे, आपको क्या चाहिए मैं बताइए। तभी जो कनक है वो हल्की सी टेढ़ी स्माइल करती है और बोलती है कि बस करिए पांडे जी, आप जब समझ ही नहीं पा रहे तो उसे पूरा क्या करेंगे। आपको बस ये लगता है कि हमें कुछ चाहिए, बस इतने पैसे लाइए और हमारी जिम्मेदारी निभा दीजिए, या हमें जो चाहिए वो दे दीजिए। लेकिन जो जो हमें चाहिए ना, वो शायद आप दे ही नहीं सकते। और ये कह के वो वॉशरूम चली जाती है। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो जो हम निभा नहीं पा रहे। अरे ऐसा क्या है। और वो सोच रही थी कि ऐसे क्या सपने हैं या ऐसी क्या चीज़ है जो बता नहीं रही। शायद वो सोच रही थी कि कोई ऐसी चीज़ है कनक जो करना चाहती है और उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, शायद वो मुझे बता नहीं रही, कभी मैं परेशान हो जाऊँ या इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। अब उसे क्या पता कनक कौन सी बात करके गई। अब आप कहोगे कि चाहत इतनी फट्टू है, पर हमारी जो चाहत है ना इस टाइम कई चीज़ों में घिरी हुई है, ठीक है। और उसको अभी रिश्ते में ठहराव भी अभी आया नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया है एक दूसरे को। अभी तो बस यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में शायद कनक है या चली भी जाएगी, क्योंकि अभी दोनों ने बोला नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी जो हमारी कनक है वो आ जाती है नहा के, और रात में नहा के। तभी जो चाहता है बोलती है कि आपने इतना लेट शावर क्यों लिया, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो। तभी जो कनक है वो कुछ नहीं बोलती। तभी जो चाहत है वो खड़ी होती है और बोलती है, जो चाहत है वो कनक के सामने आती है और बोलती है कि आपने बाल भी गीले कर लिए, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो। तभी जो कनक है वो देखती है चाहत की तरफ और बोलती है कि मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की करनी चाहिए वो तो तुमसे होती नहीं है। अरे देखो कनक, अच्छा हमें बताओ क्या क्या चाहिए आपको। उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, हम लगा देंगे, हम लगा देंगे। आप हमें बताइए कि क्या 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 चाहिए आपको। बताओ ना प्लीज़। हम पूरी कोशिश करेंगे। हम एक काम करते हैं, अब अभिवंदना की चीज़ों को साइड करते हैं, पहले आपकी जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं। तभी जो कनक है भाई उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो जो टावल है उसको फेंकती है दूसरी तरफ और बोलती है कि आप ना रहने ही दो, आपको ना कुछ नहीं पता, कुछ भी। जो आप चीज़ पैसों से ख़रीदने की बात कर रहे हो ना, वो पैसों से नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर लगा लेते या इस रिश्ते पे, तो आपको पता चल जाता। और हाँ, एक चीज़ और, ये कोई पैसों से नहीं ख़रीदे जाएगी और शायद आपको अभी पता भी नहीं चलने की। और मुझे लग रहा है कि जीवन भर आपको पता ही नहीं चलने की कि हमें क्या चाहिए। एक दिन हम ही तौबा कर जाएंगे और खुद वो चीज़ ले लेंगे। कि क्या क्या ले लोगे और कहाँ से लोगे। कहीं से नहीं लेने के, आपसे ही मिलेगी वो, फिक्र मत कीजिए, वो आपसे ही मिलेगी। और वो दिन आएगा और लग रहा है कि मुझे ही हर चीज़ करनी पड़ेगी। मेरे नसीब में एक 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 क्या कहूँ, बस मैं पागल हो जाऊँगी मैं। तभी जो चाहता है बोलते हैं कि हाँ आप रिलैक्स हो जाओ, मुझे 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 बताओ तो हो क्या रहा है आपको। कुछ नहीं हो रहा, आप कल जाके बात करो, ठीक है, वंदना के लिए, और जितना जल्दी हो सके ये शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शायद आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सोचने का भी मौका मिलेगा। हाँ, अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कनक, मुझे बताओ तो। हमने कहा ना वक्त आने पे हम खुद ले लेंगे। और हाँ, हम ही सब कुछ करना पड़ेगा लग रहा है।
कनक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। इट्स ओके, लेट जाइए, वरना मैं आपको और ज़्यादा परेशान कर दूँगी, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, और शायद मुझे भी सोचना चाहिए, और मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हमें स्पेस चाहिए। इस स्पेस पर आपको तो स्पेस मिला हुआ है, आपको किसी चीज़ से घुटन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। वाह, चाहे तुम सच में ऐसी हो या बनने की कोशिश करती हो, मैं हमेशा तुम्हें यही चीज़ बोलती हूँ, सच में। खैर, क्या ही कर सकते हैं, किस्मत अपनी। और ये क्या जो बेड पे है वो लेट जाते हुए बोलती है कि यहाँ दोनों रोल अपने आप निभाओ, वाइफ भी अपने आप ही बनो, और छोड़ो। और वो बड़बड़ा कर सो जाती है। तभी जो चाहत है वो भी आती है, और वो लेटती है और बोलती है कि वो कनक, वो आपको ठंड लग रही होगी, आपके बाल भी गीले हैं, वो सुखा लेते हैं इनको, बालों को प्लीज़, वो गीले हैं, आप बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, ये चादर उड़ा दूँ मैं आपको? तभी जो कनक है वो टर्न होती है और बोलती है कि मैंने जानबूझ के गीले किए हैं, और ख़ुद को भी गीला किया है, क्योंकि जो सिचुएशन थी ना, उस चीज़ के लिए ना मुझे गीला होना ही थोड़ा सही, बेटर फील हुआ और लगा भी। तो प्लीज़, जो चाहता है ना, अब उसकी समझ में कुछ आया नहीं था वो क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसे बोलती है। ऐसी कौन सी सिचुएशन थी? मतलब कल आप व्रत रख रहे हो, या कोई पूजा है जो मुझे नहीं पता, शायद आपके घर में हो, जो आपको शावर लेना पड़ा। तभी कनकना बोलती है कि मुझे माफ़ करो। मैंने कहा ना, मुझे माफ़ करो, मुझे सोने दो, मुझे सोना है, प्लीज़ सो जाओ, वरना मैं इस रूम से चली जाऊंगी। नहीं, आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको जाना ही चाहिए। ठीक है, हम जा रहे हैं। और वो उठ कर जाने लगती है। तभी कनक को और गुस्सा आता है। वो उठ कर बैठती है और बोलती है कि आपको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको सोना है तो मैं कंफर्टेबल होकर सो जाऊँ मैं वहाँ। क्यों आप मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो? आपको मौका चाहिए ना मेरे से दूर भागने का, है क्या? आपको मुझसे घिन आती है? छी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घिन क्यों आएगी? आप ये ऐसे सोच कैसे सकते हो? तो फिर मैं तो यही कहूँगी ना कि शायद मुझसे घिन आती होगी। अरे हम खुद अनकंफर्टेबल करते हैं आपके पास लेटने से, आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं, आप तो मैं तो क्या बताओ? कुछ नहीं, यहाँ पे भी रुक गए। कम से कम ये शब्द तो बोल सकते हो ना। यहाँ पे भी रुक गए। क्या करूँ मैं इस इंसान का? बस भागना है, मुझसे भागना है। जाओ सो जाओ। तभी उठने लगती है, बोलती है कि सही है, बिल्कुल सही सोचती हूँ मैं आपके बारे में। आपको ना मुझसे सिर्फ भागना ही है। मैं आपसे भाग नहीं रही हूँ। आप क्या चाह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यही तो सोच के हैरान हूँ। ये हैं कॉलेज के टॉपर इंसान। ये टॉपर इंसान है, पर ये कुछ नहीं समझ सकते। बस एक ही चीज़ सीखी है इन्होंने, अगर कोई नहा ले, सिर धो ले तो उपवास रखना होगा, या कोई पूजा होगी घर में। वो तो सेंस है ही नहीं। पंडित जी जो ठहरे, किस्मत में
पंडित लिख दिए। हाय राम, क्या होगा मेरा। मुझे तो हर चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी लग रहा है ऐसा, क्योंकि इन महाशय को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और यहाँ अंदर से तड़प रहे हैं। क्या करूँ। अब क्यों बड़बड़ा रहे हो और क्या 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 हो रहा है, क्यों तड़प रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, बुखार है आपको। तभी वो टच करने जाती है और जो चाहता है बोलती है कि दूर टच भी मत करना। ओके, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मैं यहाँ नहीं लेटती, वो सोते सोते टच हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो टच है ना वो मुझे पागल कर रहा है, परेशान कर रहा है। और खुद को शांत करने के लिए मैं नहा चुकी, दोबारा मुझे नहीं नहाना है। मतलब हमारे हाथ लगाने से आप दोबारा से नहाओगे? क्यों? वो मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या करूँ मैं इस इंसान का। एक काम करो, चाहत, हाँ जी, लेट जाओ। ओके, उठ जाओ। ओके, वो लेट भी जाती है, वो उठ भी जाती है। एक काम करो, जाओ मर जाओ। मर जाए? क्यों? अच्छा, अभी तो तुम उठ रहे थे, बैठ रहे थे, अब मर जाने में क्यों है? हम बोल रहे हैं ना, जाइए, हम कह रहे हैं जाओ मर जाइए। और उठ के जाने लगती है। तभी जो कनक है वो हाथ पकड़ती है और बोलती है कि क्या आप क्या मरने जा रहे हो? नहीं, हम हमारा गला सूख गया है, पानी पीने जा रहे हैं और आपको भी पानी देने जा रहे हैं, क्योंकि आप बहकी बातें कर रहे हो ना। ओके, ठीक है, एक मिनट। तभी वो उठती है और जो पानी है वो लाती है। तभी जो वो पानी है देती है चाहत को और बोलती है कि ये लीजिए, पीजिए पानी। ओके, हम ले लेते ना। क्यों? अब मेरे हाथ से पानी भी नहीं लेना का? नहीं, हम पी रहे हैं। और वो फटाफट बोतल खोल के पीने लगती है और डर के मारे आधा पानी पी रही है और आधा अपने ऊपर डाल रही है। तभी जो कनक है वो देख रही थी, और जब वो पानी पी रही थी उसके होठों से वो पानी नीचे जाके नेक साइड पे जा रहा था और उसके 2 बटन खुले हुए थे, वही क्लेविज साइड पर और पूरी नेक पे। और हमारी जो चाहत है, हाय वाइट स्किन, स्मार्ट इतनी बंदी, हमारी इस कहानी में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और अगर कह सकते हैं तो चाहत है। ऐसे जैसे मोती बिल्कुल गिर रहे हो पानी। तभी जो चाहत है एकदम से वो जब वो पानी पी रही थी वो गिर जाता है, तो जो कनक है वो बोतल एकदम से छीन लेती है और बोलते हैं कि बस करो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ऐसे कौन पानी पीता है? तुम पानी पी रहे हो या सामने वाले को सीड्यूस कर रहे हो? व्हाट? मैं सीड्यूस मतलब? तभी वो अपनी खुद को देखती है अपने ऊपर और देखती है सारा पानी में भीगी हुई है, वहाँ से शर्ट क्लेविज साइड से और पानी पड़ा है। तभी बोलती है I'm so sorry वो। तभी वो नैपकिन देखने लगती है और जो कनक थी उसने तो सूट पहन ही रखा था। तभी वो इधर उधर देखती है तो दुपट्टा लाती है और बोलती है कि ये लो। तभी जो चाहत है वो अपनी नेक साइड को साफ़ करती है और जब वो अपनी नेक साइड को साफ़ करती है तो दुपट्टे में ना थोड़ा सा वर्क था, नो डाउट उसमें थोड़ा सा वर्क था। तो जैसे वो साफ़ करती है तो वो थोड़ा सा ऐसे निशान बन जाता है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या कर रहे हो, 1 मिनट रुको। तभी वो बैठती है और उस दुपट्टे को जो है खुद लेती है और दूसरी तरफ से जो है साफ़ करती है। तभी जो फिर से वहाँ दोबारा जाती है तो जो चाहत है वो बोलती है कि, तभी कनक बोलती है कि लगी ना, ये लग गया, ऐसे कौन साफ़ करता है? वो हमें नहीं पता था, हम साफ़ कर रहे थे। हाँ बस हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हम टीचर हैं आपकी जो हम आपको मारेंगे हैं? अरे थोड़ा सा तो अपना ध्यान रख लिया करो।
अभी देखो ये आपके पूरा निशान पड़ गया है यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि यहाँ से चिर गया हो। तभी वो ऐसे हाथ लगाती है अपने नेक साइड पे, उसको जल रहा था। तभी जो कनक है वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, ऑइंटमेंट है? हाँ हाँ, कहाँ? ड्रॉ में रखी हुई है। तभी वो उठा के लाती है और उसको पूछती है कि ये? हाँ ये। तभी वो लाती है और बैठती है। तभी चाहत बोलती है कि हम लगा लेंगे, लाइए हमें दीजिए, चुप करिए, चुपचाप बैठिए। तभी वो बैठ जाती है। तभी उसमें से जो है क्रीम लेती है और उसको जो अप्लाई करती है, जो हमारी जो कनक है। तभी जो चाहत है वो अपनी जो गर्दन है ना वो दूसरी तरफ करती है थोड़ा सा, और जो हमारी कनक है वो दवाई लगा रही थी। जब वो दवाई लगा रही थी ना यार, हाय, मतलब हमारी जो कनक थी ना वो घूंट भर रही थी, जैसे पानी की प्यास लगी हो उसे, और उसकी खुद की प्यास। उसके भी बाल गीले थे, उसके बालों में से भी पानी आ रहा था। और जो चाहत है उसकी जो नज़र है ना वो सामने जाती है कनक के, जो बूंदें थी ना वो क्लेविस साइड से होकर जा रही थी, और जो चाहत है वो देख रही थी। तभी जो कनक है वो देखती है कि चाहत देख रही है, तो अपने ऊपर देखती है कि हाँ वो उन बूंदों को देख रही है। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि तुम्हारा ही है, बस जानने की देर है। जी जी जी, कुछ नहीं, लगा दी है मैंने क्रीम। और जो हमारी जो कनक है वो थोड़ा हटती है, और जब देखती है तो जो दोनों थे ना वो बहुत करीब थे, और बस कनक की तो जो आंखें थी बस वो चाहत की नेक साइड पे ही थी, और रेड हो चुका था वहाँ से। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या देख रहे हो आप? मैं कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं देखा। अच्छा अच्छा, आपको पानी चाहिए था, हमने दिया ना? हाँ, आपके यहाँ पे अभी जो चोट लगी उस पर भी उन्होंने दवाई लगाई ना? हाँ हाँ। ओके। तो जो चाहत है बस वो एकटक देख रही थी। जो चाहत होती है वो बोलती है कि तो 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 ओके, तो हमारे भी यहाँ से पानी से गीला हो गया है, तो आप साफ़ करिए। क्या 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 हुआ? हाँ आप बोल रहे हो कि? हाँ मैं बोल रही हूँ कि हमारा भी यहाँ से साफ़ करिए। क्यों कर नहीं सकते? आपको नेक्स्ट साइड से दिख नहीं रहा था, हमने किया ना। ओके ओके। तभी जो चाहत है उसको जो है कनक दुपट्टा देती है। तभी जो चाहत है बोलती है कि नहीं, इससे नहीं हम करेंगे। क्यों? वो आपको लग जाएगी ना। तभी वो क्या करती है, पॉकेट से जो है वो हैंकी निकालती है, और जो हैंकी है ना उसके जेब में हर वक्त रहता ही है, यानी कि जब भी वो निकलती थी घर से वो अपने पॉकेट में हैंकी ज़रूर रखती है। तो वो हैंकी को हाथ में लेती है, हाथ में लेके जो है वो उसके पास ले जाती है कनक के, और जो है गर्दन के पास से जो है वो पानी साफ़ करने लगती है। और जैसे ही चाहत का हाथ कनक को छू जाता है, हमारी कनक, वो तो एक होता है ना, एक सुकून भरा एहसास, मानो जैसे उसे जो उसकी मनपसंद चीज़ थी वो मिल गई हो। वो इतना सुकून आता है, उसे अपनी गर्दन पीछे करके अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेती है, और खुद की भावनाओं को बस रोक रही थी। और जो चाहत है वो गर्दन के पास से पानी साफ़ कर रही थी,
गर्दन से थोड़ा नीचे कर रही थी साफ, और जैसे जैसे वो साफ कर रही थी नहीं वहाँ से पानी, और जो हाथ है वो जो है उसकी शरीर पे जो लग रहा था वो कनक को पागल बना रहा था। काफ़ी मिनट तक का वहाँ पे जो है वो हाथ गर्दन के पास ही रखती है। तभी जो कनक है वो जो है हाथ को पकड़ती है और जो गर्दन के पास हाथ था वो सीने पे ले जाती है, और जैसे ही सीने पे ले जाती है जो चाहत है एकदम से वो बोल देती है कि नहीं बस हो गया, अब आप यहाँ से खुद कर लो। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्यों, आप कर रहे हो ना साहब तो करो ना। नहीं 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 नहीं, वो क्या ना हमने कर दिया, जहाँ तक हमें करना था ना हमने वहाँ तक कर दिया। अब यहाँ बस आप कर लो, ये लीजिए हैंकी। तभी जो कनक है वो देख रही थी चाहत को, गुस्सा भी बहुत आता है और पर उससे ज़्यादा प्यार आता है। उसकी आंखें मासूम सी, उसका भोलापन और उसकी वो चीज़ जो उसके अंदर है, यानी कि इनोसेंट। अगर कोई उसकी जगह होता तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ चला जाता, पर ये हमारी चाहत है। उसकी आंखों में गंदापन है ही नहीं किसी के लिए भी, लेकिन ऐसा भी क्या, बीवी के लिए तो होना ही चाहिए इतना। और कनक ये सोच के हल्की सी स्माइल करती है। तभी जो है वो जो हाथ है ना उसका वो एकदम से पकड़कर वहाँ सीने के पास सूट के अंदर ले जाती है, और जैसे ही हाथ जाता है जो चाहत है वो एकदम से जो है ना, होता है ना करंट सा लगना, उसको एकदम से ऐसे करंट सा लगता है और वो एकदम से जो है खड़ी होने वाली थी। तभी चाहत को रोक लेती है कनक, वो बोलती है कि करिए। अरे हमने कहा ना, जहाँ तक हमें करना था हमने कर दिया, साफ पानी आपका और नहीं। अच्छा, आपने फिर जिम्मेदारी क्यों उठाई पानी साफ करने की? जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से तो आपको साफ करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ऊपर ऊपर से कर दिया। अरे हर चीज़ को परफेक्ट करते हैं, हर चीज़ को पूरी करते हैं, और जैसे ही मेरा मामला आता है ना उसे छोड़ देते हैं चीज़ों को। नहीं नहीं, हम आपकी सारी बात मानते हैं, सब तो करते हैं। हाँ हाँ राजा हरिश्चंद्र जी, आप मेरी सारी बात मानते हैं तो ये भी हमारी बात मान लीजिए। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। और जो है वो उसका हाथ और ज़्यादा जो है अंदर ले जाने लगती है। जो चाहत है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, एक अजीब सी दुविधा में थी कि यार क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं करना, और क्या कर रही है कनक। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे उन दोनों के दिमाग में ही चल रही थी। कनक को गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था, और चाहत का रिएक्शन तो बस यही था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है जिससे पछतावा हो। क्योंकि अभी भी जो है उनके जो बीच की जो सफ़र कर रहे थे ना वो अभी भी शायद पूरा हुआ नहीं था, यानी कि अभी प्यार का पूरी तरीके से इजहार हुआ ही नहीं था। हाँ, कपल्स हैं तो ये चीज़ें तो होंगी, और कनक ने शायद इस चीज़ को कबूल कर लिया था कि हाँ अब जो भी है चाहती है। हाथ को और ज़्यादा वहाँ पे सहलाने के लिए बोलती है, और कनक को तो सुकून मिल रहा था। कभी आंखें बंद कर रही तो कभी उसकी जो शरीर है वो ऊपर नीचे हो रहा था। तभी जो चाहत है एकदम से उठ जाते हैं, बोलते कि नहीं वो, हाँ हमें ना जल्दी सोना है, और हमें नींद आ रही है, और आप भी चेंज कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए आप दूसरे, कोई बात नहीं, और आप प्लीज़ सो जाइए, ठीक है। और ये कह के जो है हमारी चाहत बेड के दूसरे कोने पे दुबक के लेट जाती है, अपने घुटनों को मोड़कर, मानो कि कोई अगर उसके पास भी आए ना तो कोई
उसको पकड़ ना सके। खुद को होता है ना, खुद को जकड़ के सो जाना, पैरों को हाथों को ऐसे, और ज़बरदस्ती आंखें बंद कर कर। कनक देखती है, नो डाउट आता है थोड़ा सा गुस्सा, पर क्या करें, टेढ़ा है मेरा है। जो कनक है वो भी गुस्से में लेट जाती है। वो दोनों लेटे रहते हैं। 5 मिनट बाद गुस्सा शांत होता है और कनक की आवाज़ चाहत के कानों में, सुनो, हाँ इधर देखो। तभी वो टर्न होती है थोड़ा डर डर के। जैसे वो टर्न होती है तो जो है हमारी कनक हाथ देती है उसकी गर्दन के नीचे कि हाँ यहाँ आ जाओ। वो मना कर रही थी पर वो ज़बरदस्ती करके उसे वहाँ लिटाती है और लिटा के जो सर है अपने सीने के पास ले जाके उसे कस के पकड़ कर लेट जाती है। इतना कसकर लेट जाती है कि हमारी चाहत को सांस भी नहीं आ रहा था। कनक को एहसास होता है कि लंबी लंबी सांस ले रही है चाहत, पर वो जो सांसें ले रही थी ना, उस पूरे कमरे में जो है सांसें ही सुनाई दे रही थी। और जो गरम गरम सांसें उसके सीने पर लग रही थी, कनक की जो अंदर की जो तड़फ है, मदहोशी है, ज्वालामुखी है, सब उमड़ रही थी। पर क्या करें, सामने ऐसे इंसान है। फिर भी वो देखती है चाहत को कि वो थोड़ी सी जो है जकड़ रखी है, मैंने थोड़ा सा उसको हल्का सा जो है दूर करती है, लेकिन छोड़ती नहीं है। चाहत पूरी कोशिश करती है पर वो छोड़ती नहीं है। और ऐसे ही जो है बेचारी चाहत अपने आप को जो है मतलब कि शांत कर कर जो है वो सो ही जाती है, यानी कि अपनी भावनाओं को जो है कंट्रोल करके सो ही जाती है। और आज कनक को पता नहीं क्या हो गया था। कह सकते हैं आप रिलेशनशिप में इंसान है भाई, ह्यूमन बॉडी है, मन तो करता ही है ना, और फीलिंग तो है ही पहले से ही। और कनक बहुत पागल है सच में इस फीलिंग के लिए। और कनक को फीलिंग होती है चाहत के पास, होती तो चाहत को भी है, बट अभी प्रॉपर बोला नहीं है ना, तो उसको तो बस हमेशा यही लगा रहता है ना कि पता नहीं ये प्यार करेगी भी या इस रिश्ते में रहेगी भी या नहीं, क्योंकि कहानी है। और रही बात जो कनक उसे अपनी फीलिंग बताना चाहती है, वो समझ नहीं पा रही। आप सोचोगे इतना बुद्धू कौन हो सकता है, तो चाहत शुरू से ही ऐसी है, जो भी है उससे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये सब करने में उसे इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो कहाँ से समझेगी। अब वो कौन सी फैंटेसी की बात कर रही थी और चाह सोच रही थी कि कुछ होगी उसकी चीज़ें, तो ये था। अभी फ़िलहाल हमारी स्टोरी में यही है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। आप चाह से पूछो जाके उसके अंदर क्यों नहीं है, मुझे तो पता है भाई सब कुछ, मैंने ना करा हो पर मैंने पढ़ रखा है, बस बात ख़त्म। तो अब मॉर्निंग होती है, जो कनक है वो चाहत से पहले उठ जाती है और देख रही थी जो चाहत है वो बड़े प्यार से सीने से लगी हुई थी। होता है ना सुकून से सोना। कनक के चेहरे पे एक स्माइल आती है और बोलती है अपने ही मन में, बुद्धू कहीं के, बिल्कुल बुद्धू हैं, देखो कैसे मासूम की तरह सो रहे हैं, पास आना नहीं है और बिल्कुल चिपके हुए हैं। अरे कौन पागल नहीं होगा तुम जब करीब होते हो। मुझे पक्का यकीन है कि ज़्यादा स्मार्ट हो ना, इसलिए भाव खा रहे हो, पर मुझे दिख रहा है कि तुम भी मुझे ही बनना पड़ेगा और मैं भी मुझे ही बनना पड़ेगा, किस भी मुझे ही करनी पड़ेगी तुम्हें, और सब भी। पता नहीं वो दिन कौन सा होगा जब तुम मुझे अपने हक से अपने करीब करोगे, वो फीलिंग ही अलग होगी। पागल कर देते हो तुम, तुम्हारे पास आते ही सार, तुम्हारे टच करते ही सार मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। तुम इतने करीब हो, ऐसा मन कर रहा है कि सारी हदें तोड़ दूँ, पर गुस्सा भी बहुत आता है, सड़ू कहीं के। इतना डब कौन होता है
ना मूवी देखना ना मोबाइल देखना, पता नहीं फ़ोन तो बस सुनने के लिए रख रखा है। हाँ, फ़ोन आ गया या कर दिया। और मूवी नाम के बस एलईडी लगा रखी है, जो एक चीज़ भी है बंदा देख ले। टाइम तो उसे है ही नहीं सुबह से शाम तक का, क्या ही इसके अंदर रोमांटिक पन आएगा। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी वैसे भागना है दूर, वैसे देखो कैसे चिपक के। और सांसें भी ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहाँ मैं पागल हो रही हूँ। मुझे क्या हो गया है कनक, इस इंसान ने मुझे पागल बना दिया। मैं इस फीलिंग के लिए मरी जा रही हूँ। पता नहीं कौन सा दिन होगा वो जब हम दोनों एक होंगे और ये फीलिंग मेरे पूरे अंग अंग में दौड़ जाएगी। और जब हमारा मिलन होगा तो मैं शायद खुद को ही भूल जाऊंगी। तभी जो कनक है वो आराम से जो चाहता है उसे दूर करती है, और चाहत उससे दूर नहीं हो रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या करूं, अगर आपकी आँखें खुल गई ना तो आप एकदम से दूर जाके खड़े हो जाओगे, मुझे ही उठना पड़ेगा। तभी वो थोड़ा सा अलग करती है उसे, आराम से, बहुत आराम से उसे अलग करती है और उठती है। और जो दुपट्टा है वो लेती है और बस एक टक बस देख रही थी वो चाहत को। दुपट्टा अपने गले में डालती है और जाती है, फ्रेश वगैरह होती है। और जो है चाय वगैरह जो बनाने के लिए जब वो जा रही थी तो जो वंदना है वो पहले से ही किचन में थी और उसने प्रॉपर सारा नाश्ता बना लिया था। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वंदना आप उठ गए? हाँ भाभी, वो हम जल्दी उठ जाते हैं। बेटा थोड़ी देर सो लिया करो, अभी टाइम ही क्या हुआ, अभी तो 6 ही बजे है। हाँ वो कॉलेज भी तो जाना है ना। तो कॉलेज जाना है तो क्या हुआ, नहीं वो खाना वो टिफ़िन बनेगा, उसकी आप चिंता मत करिए। और वरना मुझे सच में अच्छा नहीं लगता आप काम करते हो। भाभी हम लड़की हैं, हमें काम करते रहने दीजिए, हमें अच्छा लगता है। सच में हमें, आई स्वेयर, हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है। हमें पता है आपको अच्छा लगता है, हमें पता है, पर आप ऐसे काम करते हो हमें अच्छा नहीं लगता है। भाभी वो हम अपना हक जता रहे हैं। आपका किचन है, कभी आपको बुरा तो नहीं लगा, हमें माफ़ कर देना। क्या वरना ऐसा नहीं है। और हाँ, इस घर में सबसे पहले आप हो और ये घर आपका है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा है। और आप ये तो सोचिए मत, आप इतने इनोसेंट है, कुछ भी सोच लेते हो। मैं क्यों सोचूंगी ऐसा? मेरी कोई किचन विचन नहीं है, सबका है ये। देखिए आपने ये बात अच्छी नहीं करी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। वो हमें डर लगता है, वो वहाँ पे बड़ी मम्मी बोलती रहती थी कि ये सब तेरा नहीं है, इसलिए तू ख़राब करती है। हम कुछ ज़्यादा बना देते थे तो बोलती थी कि तेरा बाप ही हाथ धर के गया था तो जो तू ख़राब कर रही है, और बहुत मारते थे। तभी जो उसको है वो गले लगा लेती है कनक और बोलती है कि शांत हो जाओ, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ आपका है, आपका पूरा अधिकार है। कुछ ज़्यादा बन गया आपको कोई कुछ नहीं बोलने का, कोई कुछ नहीं कहने का। वो पागल थे, वो सब चीज़ का बदला ले लूँगी मैं, वरना मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भाभी हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, नहीं, हमें पता है आप बुराई नहीं कर रहे हो, लेकिन ये डर, ये फोबिया निकाल दो। आप डर की वजह से आप ये चीज़ें निकाल देते हो अपने मुंह से, मुझे पता है
आपके हाथ शिवर कर रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी वो फिर से गले लगाती है और अपने मन में सोचती है कि इस बच्ची के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। कोई ज़ोर से चिल्ला दे तब डर जाती है, या कोई थोड़ा सा हक जता के बोल दे तब डर जाती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। सच में चाहत बिल्कुल सही बोल रही है। इनको इनका प्यार मिलना चाहिए, शायद इन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा, शायद कंफर्ट मिलेगा, या इनको वो सुकून मिलेगा जो अब तक इन्हें नहीं मिला है। बस श्रेया हाँ कर दे, जैसा उन्होंने कहा था कि वो अरेंज मैरिज करेंगी, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तभी वो हटते हुए बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने नाश्ता बना दिया, एक काम करते हैं, जो सबसे पहले उठेगा वही नाश्ता बना देगा, अब ठीक है? तभी वंदना हंसती है रोते हुए, हाँ हाँ, अब रोया मत करो, इन आंसू को संभाल कर रखो, जब आपकी विदाई होगी ना तब काम आएंगे। तभी वंदना शर्माने लगती है। तभी कनक बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं शाई हो वंदना। तभी जो वंदना कुछ नहीं बोलती। तभी वंदना बोलती है कि कोई बात नहीं, होते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी वो भी ऐसी थी, कुछ भी बोलते थे, अगर कोई लड़की भी फ्लर्टिंग कर देती थी तब भी ब्लशिंग आ जाती थी उसके चेहरे पर। खैर छोड़ो, चलो नाश्ता लेके जाते हैं, फिर करते हैं। नानी उठ गई? हाँ दादी उठ गई, वो बुआ के पास है। ओके। अब वो ब्रेकफास्ट वहाँ रखते हैं। तभी जो चाहत है वो भी फ्रेश हो जाती हैं और बोलती है कि वंदना तुम उठ गई? हाँ दीदू मैं उठ गई। इतनी जल्दी बेटा? हाँ बस वो नानू उठ जाती है ना तो मैं भी उठ जाती हूँ। हाँ हाँ मेरी नानू, तुम्हारी दादी। तभी जो वंदना है बोलती है कि जब आप नानू बोलते हैं ना मुझे भी आदत पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, तुझे जो भी बोलना है बोल दिया कर। तभी जो वे हैं सब ब्रेकफास्ट वगैरह करने लग जाते हैं। अब जो है वो निकलते हैं कॉलेज के लिए। और कॉलेज में हमारी जो वंदना है उसका फर्स्ट डे था, तो अब सीरियस है तो वो मिल चुकी थी पहले से ही, और नहीं वंदना से तो मिल ही चुकी थी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वंदना से वो पहले ही मिल चुकी थी, अच्छा बाउंड हो गया था, तो कॉलेज में भी जाके मिलती है तो बातचीत होती है जो भी है। और हमारी जो चाहत थी वो आज गई थी एकेडमी, और वो फ़ोन करती है श्रेया को, और श्रेया आज उससे बात करने जाती है। अब हम सीधा सीन शिफ्ट ले जाते हैं शाम के टाइम। जो वंदना और जो कनक है वो कॉलेज से घर जा चुकी थी, और जो श्रेया है वो एकेडमी में थी, और चाहत ने बोल दिया था कि मैं आ जाऊंगी बाद में। और कनक उसे समझाती भी है कि अच्छे से बात करना, जो भी हो मुझे बताना। और चाहत बोलती है कि हाँ मैं बताऊंगी, और मैं हाँ ही करवाऊंगी उस पर। मतलब उसका ये था, लेकिन कनक कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे, क्योंकि ज़बरदस्ती हम किसी पे नहीं कर सकते। जो एकेडमी में है उसमें जो शूटिंग वगैरह जो है वो करवा रही थी वहाँ पे। तभी श्रेया आती है तो चाहत बोलती है कि अरे श्रेया आ गई तुम? हाँ आ गई, क्या बात है, एकदम मस्त प्रॉपर काम चल रहा है। तो कोच कब आने की बात कर रहे हैं? पता नहीं, उनका कुछ प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें शायद टाइम लग जाएगा उनको। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम तो सब कुछ करवा ही रही हो ना? हाँ हाँ मैं सब करवा रही हूँ, अब उन्होंने मुझे सब बता ही रखा, वो असिस्टेंट कोच रखा है तो मेरी जिम्मेदारी है। ओके ठीक है, तो क्या बात करनी थी तुम्हें बताओ? हाँ श्रेया चलो मेरे कैबिन में चलते हैं, और ऑलमोस्ट सब ट्रेनिंग हो ही चुकी है। अच्छा ठीक है चलो। तभी वो जाते हैं अपने कैबिन में। वहाँ पे जो चाहत है वो कॉफ़ी वगैरह काफ़ी स्नैक्स वगैरह सब मंगवाती है। तभी जो श्रेया बोलती है कि क्या बात है यार, है इतनी इज्जत पहले तो मुझे मिली नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं मुझे इज्जत मिल रही है। क्या इरादा है, क्या मांगना चाहती है?
तभी जो चाहता है वो एकदम से घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, वो मैं बस बात करना चाहती हूँ। अरे ओके सो के, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं तो तुझे बचपन से ही बोलती हूँ यार ये चीज़। नहीं मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि आज तो मेरी ऐसी ही खातर पानी हो रही है जैसे होता है ना ससुराल में दामाद की। तभी जो श्रेया तो मजाक में बोल रही थी, पर जो चाहता है वो देख रही थी, उसके तो मन में वही था भाई। तभी जो श्रेया वो खाने लगती है और खाते खाते बोलती है, चल बता, ये तूने बहुत अच्छा करा, अब तो चाहे तू मुझे यहाँ 4 घंटे बिठा ले, ये सही करा है। वो खाती रहती है, बोलती तू भी खा। नहीं मैं ठीक हूँ, तू खा। हाँ बता क्या बात है। हाँ वो श्रेया, थोड़ा सीरियस बात है। सीरियस बात है? हाँ बता क्या। पहले तू खा ले। हाँ मैंने खा लिया, बता क्या हुआ। वो देख, जो मैं कहूँगी बुरा मत मानना। तू कहेगी बुरा मानना, मैं कब बुरा मानती हूँ यार तेरी बुरी चीज़ों को मैं अच्छी करती हूँ। देखो मैं और नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कई दिन से परेशान हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ मांगना है, क्या तुम मुझे दोगी? चाहत, मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो मैं तुझे दे सकती हूँ और उससे तू खुश हो सकती है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा यार। अगर मेरे पास सच में वो चीज़ है तो ले ले, बेझिझक होके मांग ले। बता क्या चाहिए? पैसे चाहिए? प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ? क्या बता, किसी ने परेशान करा? मुझे बता तू, मैं सब कुछ लगा दूंगी जी जान, तू फिक्र मत करियो। कनक के घर वाले परेशान कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। तू एक काम कर, मैं तेरे घर का भी इंतजाम कर रही हूँ। तू बोल देना कि मैंने इससे घर खरीदा है, तू उसकी छोड़, तू बता मुझे बस क्या चाहिए तुझे। तभी जो चाहत है वो श्रेया का हाथ पकड़ती है और श्रेया देखती है अपने हाथों को। तभी श्रेया देख रही थी हाथों को और उसकी तरफ देख रही थी और बोलती है कि चाहत, तू ऐसे मेरा हाथ जब पकड़ती है जब तू ज़्यादा ही अंदर से पैनिक रहती है और कोई बात, सीरियस बात हो। क्या हुआ मुझे जल्दी से बता, मुझे अब चिंता हो गई। क्या हुआ? कनक के घर वालों ने कुछ बोला है क्या? हुआ क्या है यार, कि किस चीज़ की जरूरत है? तू छोड़, मैं सब कुछ दूंगी तुझे, मैं सब दूंगी। बता क्या चाहिए तुझे, बता ना, बता। हैं? वो ये तू मुझे मना नहीं करने की ना, पहले वादा कर मुझसे। ठीक है, लोगों को ये सब लगता होगा ना कि डिपेंड करता है बात पे, मैं उसे भी नहीं कहती। मैं श्रेया शर्मा चाहत पांडे से वादा करती हूँ, तू जो कहेगी मैं तुझे दूंगी। बता क्या चाहिए तुझे? मेरी जान भी चाहिए तुझे, ले ले, बता। नहीं जान नहीं, वो अपनी जान को तेरे हवाले करना है। मतलब मेरे हवाले करना है अपनी जान को? तू पागल हो गई है क्या? तू मरने की बात कर रही है? देखिए रिश्ता है, निभा रहे हैं, ठीक है। कनक इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो सही है, मेरी बात सुन। उसका हाथ पकड़ के उसे समझा रही थी, सब सही हो जाएगा। तू मरने की बात क्यों कह रही है? मैं कनक की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपने रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं तेरे रिश्ते की बात कर रही हूँ। मेरे रिश्ते की? तू उसकी चिंता मत कर, मैं नहीं करती है वो वाली चीज़, मुझे नहीं चाहिए। चाह तुम, मैंने बोला ना कि मैं अब अरेंज मैरिज करूँगी, पापा मम्मी का ही सुनूंगी, मैं कुछ नहीं करने की, तू उसकी चिंता मत कर। तू क्यों घबरा रही है? हैं? अरे मेरे दिल में वैसा कुछ नहीं है। देखो मैंने कनक को भाभी बोल दिया। चाह तू परेशान मत हो। वो श्रेया, वो वाली बात भी नहीं है। वो वाली बात भी नहीं है। तो बता फिर क्या है? देख अब तू मुझे भी बहुत टेंशन दे रही है। बता ना क्या बात है यार, बता ना, अब मुझे भी टेंशन हो रही है। बता क्या हो अगर मैंने तेरे से कुछ मांगा देगी ना? हाँ दूंगी, मैंने तुझे भी वचन दिया है, दूंगी। बता क्या हो? वंदना क्या हुआ वंदना?
अच्छा, वंदना के मामा की तो सॉरी तेरे मामा की प्रॉब्लम है ना, वंदना के चाचा की, वो चाचा की या बड़े पापा की, वो वही वाली प्रॉब्लम है ना। देख, तेरे पैनिक जोन में ना मैं भी पैनिक हो रही हूँ, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। उसका हम सोल्यूशन निकाल देंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, वो भी नहीं है, वो वरना तुझे लाइक करती है और तू मेरी बहन से शादी कर ले। और जैसी ये बात सुनती है श्रेया, जो हाथ उसके हाथों में था ना, वो एकदम से हाथ नीचे कर लेती है और बोलती है कि क्या। और तो चलिए, अब हमारा एपिसोड जो है ख़त्म होता है। और जो एपिसोड है इसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं और 50 मिनट के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम एक ही चीज़ पे ना करें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा के जाते हैं, यानी कि इंसान पूरा एपिसोड देख के उसे तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई, इसमें ये नहीं है कि एक ही चीज़ पे दिखाया गया, हम हर मुद्दों पे दिखाते हैं और इंसान को सुकून मिलता है। सच में 50 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है और हम कोई भी कम कर ही नहीं रहे हैं, लेंथ भी हम लेके चल रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ ऐड देख लिया करो, मेहनत है हमारी यार, हमें भी थोड़ा सा जो है मेहनत मिलनी चाहिए। हम आपसे और क्या मांगते हैं, आपका थोड़ा सा समय, थोड़ा सा फ़ोन को एक तरफ रख दो, बस जब ऐड आए 2 मिनट सोच लो कि उस इंसान के लिए जो आपके लिए गर्मी में रिकॉर्ड करता है या सर्दी में रिकॉर्ड करता है, बस उसके लिए। चलिए, ज़्यादा हम आपको इंकरेज नहीं करने के, जो करना हो वो तो अपने दिल से करते ही है ना। तो चलिए, अब हम चलते हैं और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।